नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस सफ़र में, जहां हम जीवन के सबसे गहरे रहस्य को गीता के ज्ञान से उजागर कर रहे हैं। आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वो सिर्फ कर्म की बात नहीं करता, बल्कि हमें कर्म करने का सही तरीका सिखाता है, ऐसा तरीका जो हमें आज़ादी दिलाए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की गहराई में उतरेंगे। ये अध्याय आपको बताएगा कि आप कैसे काम करते हुए भी शांति पा सकते हैं और कैसे आपका हर कर्म एक यज्ञ बन सकता है। ये अध्याय आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देगा। जब जीवन के सवाल भारी पड़ते हैं, जब सही और गलत के बीच रास्ता धुंधला हो जाता है, तब एक ही आवाज भीतर से गूंजती है, क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो सच में सही है? और इसी सवाल का जवाब देती है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये केवल श्लोकों का संग्रह नहीं, बल्कि वो दिव्य ज्ञान है जो हमारी आत्मा को जगाता है और जीवन को बदल सकता है। तो आइए आज हम इस ज्ञान को समझते हैं, महसूस करते हैं और आत्मसात करते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ कर्म भी भारी लगते हैं और ज्ञान भी धुंधला। हम सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यही मेरा धर्म है? क्या मैं इस संसार से मुक्त हो सकता हूँ? ऐसे ही प्रश्नों में उलझे अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया वो ज्ञान जो आज भी हमारे लिए जीवन का प्रकाश है। अध्याय 4 क्या है? दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने कर्म और उसके महत्व को समझा, लेकिन कर्म करते हुए भी हम कई बार बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं समझते। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही रहस्य समझाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है ज्ञान ही वो चाबी है जो कर्म के बंधन को खोलती है। ये सिर्फ कर्म करने की बात नहीं करता, बल्कि ज्ञान पूर्वक कर्म करने की बात करता है। ये बताएगा कि कैसे आप अपने हर काम में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ सकते हैं। ज्ञान की दिव्य धारा सदियों पुराना आपका मार्गदर्शक। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद अद्भुत रहस्य से होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये योग ज्ञान कोई नया नहीं, बल्कि अनादिकाल से चला आ रहा एक शाश्वत सत्य है। उन्होंने सबसे पहले इसे सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और वहां से ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पृथ्वी पर आया। जरा सोचिए, आज हम कितनी नई नई चीजें सीखते हैं, पर कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये वही शाश्वत ज्ञान है जो हमें सही राह दिखाता है। कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया था, क्योंकि इसे सही तरीके से समझाया और आगे नहीं बढ़ाया गया। और यहीं पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तब ये ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम अपने धर्म से भटकते हैं, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, तो वो हमें उठाने आते हैं, हमें याद दिलाने कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम कुछ महान कर सकते हो। इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। जरा अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब आपको लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, जब निराशा और अन्याय हावी थे। ऐसे में हमें किसी उच्च शक्ति या मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होती है। जब दुनिया अधर्म के अंधेरे में डूबने लगती है, जब सज्जनों की आवाज दब जाती है, जब अन्याय का शोर न्याय को ढंक देता है, तब कोई आता है जो धर्म की लौ जलाने के लिए जन्म लेता है, और वो आता है श्री कृष्ण की तरफ और बदल देता है ये युग की धारा। भगवान का अवतार लेना हमें यही सिखाता है कि जब भी जीवन में निराशा छाए, जब भी अधर्म बढ़े, तो नई शुरुआत की उम्मीद हमेशा रहती है।
वो आते हैं अच्छे लोगों की रक्षा करने और बुराई को मिटाने। ये संदेश हमें भरोसा दिलाता है कि ब्रह्मांड में एक संतुलन है और वही हमेशा जीतता है। कर्म का रहस्य, काम करो पर बंधो मत, आपकी आजादी का मंत्र है। अब बात करते हैं अध्याय के सबसे गहन पहलू की, कर्म का रहस्य क्या है। हम सभी दिन रात काम करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि काम करते हुए भी आप कैसे अंदर से आजाद और शांत रह सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वो है जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी क्षमता से काम करें, अपना 100% दे, लेकिन उसके परिणाम से चिपके ना रहे। जब आप फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है, बल्कि मुक्ति दिलाता है। ये आपकी जिंदगी में कैसे असर डालेगा, चलो देखते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ परिणाम की चिंता करेंगे तो तनाव ही होगा, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे और परिणाम को स्वीकार करेंगे, चाहे कुछ भी हो, तो आप अधिक शांति और खुशी महसूस करेंगे। ये आपको छोटी छोटी असफलताओं से भी ऊपर उठाने की शक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर आसक्ति के बिना, ज्ञान लो पर अहंकार के बिना, त्याग करो पर पलायन के रूप में नहीं। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी जो कर्म हम कर रहे हैं वो अगर अहंकार, स्वार्थ और लोभ से मुक्त है तो वो हमें बंधन नहीं बल्कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यज्ञ के अनमोल रूप में आपका हर प्रयास एक यज्ञ है। कृष्ण यहाँ यज्ञ की हमारी पारंपरिक परिभाषा को एक नया आयाम देते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। आपके जीवन का हर कार्य अगर सही भावना और उद्देश्य के साथ किया जाए तो वह एक यज्ञ है। सोचिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना एक यज्ञ है। शास्त्रों का अध्ययन करना एक यज्ञ है। दूसरों की निस्वार्थ भावना से मदद करना भी एक यज्ञ है। और इन सब में सबसे महान है ज्ञान, ये भी एक यज्ञ है। तो चलिए जानते हैं ज्ञान यज्ञ क्या है। ये वो यज्ञ है जहां आप सत्य की खोज करते हैं, समझते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है और ये ज्ञान सभी कर्मों के बंधनों को एक अग्नि की तरह जला देता है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि आपके पिछले कर्मों के दोषों को भस्म कर देती है। जीवन में पाप हो गए, गलतियां हो गई, भूल गए कि कौन हो तुम, तो ज्ञान ही है जो तुम्हें फिर से शुद्ध कर सकता है। इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? इसका मतलब है कि आपकी हर छोटी बड़ी कोशिश अगर सही नियत से की जाए तो वह व्यर्थ नहीं जाती। जब आप ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं तो ये आपको अंदर से शुद्ध करता है और आपको सही राह दिखाता है। ज्ञान की परम शक्ति और गुरु की शरण क्या है? अपनी शंकाओं को हमेशा के लिए मिटाए। अंत में कृष्ण हमें बताते हैं कि इस अद्भुत ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। वो कहते हैं कि गुरु की शरण में जाए, विनम्रता से पूछे और उनकी सेवा करें। भगवान कहते हैं, एक सच्चे गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो, सेवा करो, वो तुम्हें सच्चा ज्ञान देगा। अगर तुम सच्चा ज्ञान चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें झुकना होगा, पूछना होगा, सेवा करनी होगी। गुरु कोई किताब नहीं, गुरु वो अनुभव है जो अंधेरे में हाथ पकड़कर रास्ते दिखाते हैं। आज की दुनिया में गूगल से जानकारी तो मिल सकती है दोस्तों, लेकिन ज्ञान वो चीज है, वो केवल गुरु से ही
मिलता है। जीवन की सीख हमें यही बताती है, जिसके पास श्रद्धा है, विनम्रता है और जिज्ञासा है, उसे ब्रह्म ज्ञान मिलना निश्चित है। ये आपके लिए क्यों जरूरी है? हम सबके मन में संदेह होते हैं, परेशानियां होती है, लेकिन जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते हैं तो वो आपके मन के हर संदेह को दूर कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वह तलवार है जो आपके मन के हर अज्ञान और हर संदेह को काट सकती है। अगर आप अपने बीते कल से परेशान हैं, अगर आपका मन बार बार कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कृष्ण हमें कहते हैं उठो, ज्ञान की ओर बढ़ो और फिर देखो कैसे तुम अंधकार को जीत सकते हो। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आपके मन में कोई शंका ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्पष्टता हो। ये अध्याय हमें इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ज्ञान के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर। अध्याय 4 हमें सिखाता है कर्म करो पर मोह के बिना, गुरु से ज्ञान लो पर अहंकार के बिना, और जीवन जियो पर अज्ञान के अंधेरे में नहीं, आत्मज्ञान के प्रकाश में। ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही जीवन का असली उद्देश्य है, और ज्ञान ही वो तलवार है जो अज्ञान को काटकर आत्मा को मुक्त करती है। इस युग में हम सब अर्जुन ही हैं, कभी मोह में बंधे, कभी असमंजस में फंसे, कभी डर से जकड़े हुए। और अगर हम अपने भीतर कृष्ण की आवाज सुन सके तो वही आवाज हमें बताएगी कर्म करते रहो लेकिन आसक्त मत बनो, सच्चा ज्ञान खोजो जो तुम्हें भीतर से बदल दे, गुरुओं की वाणी को जीवन में उतारो। तो दोस्तों, भगवत गीता का अध्याय 4 हमें सिखाता है कि सही ज्ञान और सही कर्म के मिश्रण से ही जीवन में सच्ची शांति और स्वतंत्रता मिलती है। ये हमें सिखाता है कि हम कर्म करें पर उनसे बंधे नहीं, ज्ञान प्राप्त करें और उसे अपने जीवन में उतारें। ये अध्याय आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस अध्याय के किन विचारों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। गीता सिर्फ किताब नहीं, जीने की कला है। जानो, समझो और जीवन में उतारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भगवत गीता पर ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे और कर्म करते रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।